वाराणसी की पतली गलियों में बसे एक पुराने मोहल्ले के आखिरी छोर पर था एक अजीब सा ऑटो स्टैंड, श्मशान घाट ऑटो स्टैंड। नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती, पर इस स्टैंड की कहानी बस डर की नहीं थी। इसमें रहस्य था, रोमांच था और एक ऐसा सच था जो सदियों से छुपा हुआ था। यह ऑटो स्टैंड सीधा उस रास्ते पर पड़ता था जो हरिश्चंद्र घाट से होकर गुजरता था, वो घाट जहां आखिरी सफर तय होता था। दिन में भले ही कुछ ऑटो वाले वहां खड़े रहते, लेकिन रात को कोई भी उस स्टैंड पर नहीं जाता। कहते हैं रात 12 बजे एक सफेद ऑटो अपने आप स्टैंड पर आ खड़ा होता था, बिना ड्राइवर के। रवि, एक 22 साल का ऑटो चालक जो नया वाराणसी आया था, लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसके लिए ये सब बस गांव के डरावने किस्से थे। मगर एक रात उसकी किस्मत ने उसे खींच ही लिया उस श्मशान घाट वाले स्टैंड तक। रात के ठीक 12 बजे रवि की ऑटो की चेन टूट गई। किसी ने सलाह दी कि श्मशान घाट स्टैंड पर एक बूढ़ा मिस्त्री बैठता है जो सब ठीक कर देता है। डरते डरते रवि पहुंचा वहां। चांदनी रात में घाट से उठती धुएं की लहरें, हवा में बहती मणियों की खुशबू और उस बूढ़े मिस्त्री की आंखें, जैसे सब कुछ कह रही थी, तू आया क्यों? मिस्त्री ने ऑटो देखा, मुस्कुराया और कहा, ठीक हो जाएगा, लेकिन बदले में एक सवारी को छोड़ आना होगा। वो भी इसी घाट से। रवि ने देखा, एक औरत सफेद साड़ी में चुपचाप पीछे बैठी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस इशारा किया आगे बढ़ने का। जैसे ही रवि ने ऑटो बढ़ाया, गली अंधेरी होती चली गई। मोबाइल का नेटवर्क चला गया। सड़कें अजीब मोड़ लेने लगी। अचानक औरत बोली, मोक्ष मार्ग की ओर चलो। रवि का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने पूछा, कहाँ उतरना है बहन जी? वो बोली, जहां मेरी चिता जलती थी। सफर के आखिरी मोड़ पर रवि की ऑटो रुक गई। सामने वही घाट था, लेकिन सब सुनसान। औरत उतर गई और बोली, धन्यवाद। आज 50 साल बाद कोई मुझे फिर से घाट तक लाया। अब मैं मुक्त हूँ। रवि ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। सुबह जब रवि लौटा और मिस्त्री को ढूंढा, तो पता चला यहाँ कोई मिस्त्री नहीं बैठता और न ही कोई रवि नाम का ऑटो चालक रात में इस घाट तक जाता है। कहते हैं जो नए ऑटो चालक शहर में आते हैं, उन्हें एक बार श्मशान घाट ऑटो स्टैंड जरूर खींच लेता है। कुछ लौट आते हैं, कुछ नहीं। लेकिन रवि, आज भी उसकी ऑटो कभी कभी रात में उस स्टैंड पर दिखती है, खाली, शांत, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो।